देना मिलिटेंसी के खिलाफ अगर किसी एक तंजीम ने कुर्बानियाँ दी हैं वो जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने दी है। मुझे अफसोस होता है जब वज़ीर आज़म साहब, वज़ीर दाखिला साहब इस तरह की बातें करते हैं, क्योंकि चलिए सियासी इख्तिलाफात हो सकते हैं लेकिन हकीकत को इस तरह से मतलब तोड़ मरोड़ के पेश करना ये गलत बात है ना। जहाँ मैं खड़ा हूँ, जिस उम्मीदवार के लिए आज मैं वोट मांग रहा हूँ, क्या उसके घर की कुर्बानियाँ मुझे वज़ीर दाखिला साहब को दोबारा याद दिलानी होंगी? जिस तरह इस घर ने मिलिटेंसी की जो है वो शिकार हुए हैं, कितने हज़ार नेशनल कॉन्फ्रेंस के हमारे वर्कर, हमारे सीनियर साथी, हमारे मिनिस्टर, MLA, MLCs कुर्बान हुए। क्या मुझे वज़ीर दाखिला साहब को ये याद दिलाना होगा? और जहाँ तक रही मिलिटेंसी की, मुझे मालूम है उन्होंने अपनी तकरीर में कहा कि अगर कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत बनती है तो मिलिटेंसी बढ़ जाएगी। मैं उन्हें याद दिलाना चाहूँगा, वो मेरी हुकूमत के 6 साल देखें, लगातार हर साल मिलिटेंसी की ग्राफ जो है वो कम होती गई। उसका मुकाबला पिछले 5 साल से करें तो लगातार हर साल मिलिटेंसी की ग्राफ बढ़ती गई। जम्मू में मिलिटेंसी को नई शुरुआत मौजूदा हुकूमत ने दी। नए तरीके से मिलिटेंसी आज आप जम्मू में देख रहे हो। किस ज़िले का नाम लो? कठुआ, जम्मू, सांबा, रजौरी, पुंछ, उधमपुर, रियासी, जहाँ देखो तो डोडा, जहाँ देखो तो वहाँ मिलिटेंसी का असर रसूख देखने को मिल रहा है। अगर कोई मिलिटेंसी से लड़ने में नाकामयाब रही है वो मौजूदा हुकूमत रही है, और आने वाली जो नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस की हुकूमत होगी, हमें इस सूरत हाल को दोबारा दुरुस्त करना होगा। अगर ये हमसे छीना गया तो सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले से, सुप्रीम कोर्ट ने के इस फैसले से, इससे पहले जो 3 फैसले 370 के हक में हुए थे वो तब्दील हुए। आप कैसे मान के चल सकते हो कि इसके बाद कोई ऐसा मौका नहीं आएगा जब सुप्रीम कोर्ट अपने इस फैसले को नहीं बदलेगी? हम ये नहीं कहते हैं कि ये कल होगा या परसों होगा या इस असेंबली के दौरान होगा। हम सिर्फ ये कहते हैं ना कि हमारा फ़र्ज़ है इस मुद्दे को ज़िंदा रखना। जिस तरह बीजेपी ने 20-25 साल इस मुद्दे को ज़िंदा रखा, अगर वो इस मुद्दे को 20-25 साल ज़िंदा रख सकते हैं तो हम क्यों नहीं रख सकते? हम भी रखेंगे।